हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, मैं बहुत दिनों के बाद आज मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और आपको जो वीडियो बनने वाली है आज की, वो बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है फिजिक्स न्यूमेरिकल। फिजिक्स न्यूमेरिकल जो आपकी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन आराम से इस चैप्टर से बन जाएंगे। और चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो इससे मैं रिलेटेड आपके लिए प्रकाश का दर्पण जो होते हैं अवतल और उत्तल, इससे रिलेटेड आपके लिए न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। करीब ये 21-22 से क्वेश्चन आ रहा है और काफ़ी बार आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपके ये नहीं आएगा तो इससे हटके और भी आएगा, लेकिन इस जब ये क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस क्वेश्चन के लिए बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ है अवतल दर्पण। यदि यहाँ आपके लिए चिन्ह में कोई दिक्कत होती है तो आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। मैंने आपके लिए सब कुछ डिटेल से बता रखा है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए सबका पता होगा। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वस्तु का। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। हल दिया क्या है ये देखते हैं। दिया है एक अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण में हम क्या है, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी जो है प्रतिबिंब से, और प्रतिबिंब की दूरी, ये सभी किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो चलिएगा, इसमें फोकस दूरी दी है तो यहाँ पर ए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ एफ बराबर कितना मानेंगे हम? -5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। वस्तु को किससे प्रदर्शित करते हैं डियर? उसे करते हैं यू से। और यू बराबर कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी बी। बी को प्रतिबिंब मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? बी। तो हमें बी ज्ञात करना है। तो आपके लिए दर्पण का सूत्र क्या है मैं बताता हूँ। तो चलिएगा, दर्पण का सूत्र, दर्पण का जो सूत्र होता है डियर, वो होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। अब क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है इसमें? मैंने आपके लिए सब कुछ डिटेल लिखा रखी है। बाकी हम इनमें वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा, यहाँ 1/F की वैल्यू कितनी है? -5, तो हम -5 रख देते हैं, बराबर 1/B, तो B रख दिया। और यहाँ क्या है? प्लस 1/-10, कितना है? 10 आ गया। चलिएगा, 1/-5 ऐसे रखेंगे। तो देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 1/B और प्लस माइनस माइनस 1/10 आ गया। अब 1/10 के लिए इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा? 1/-5, माइनस का इधर है लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और यहाँ क्या बचा? 1/D। अब इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये भिन्न है, भिन्न आपने सभी ने की होगी और नहीं की होगी, तो यहाँ से आप समझिएगा। तो चलिएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए, 10 एकम 10। जिन बच्चों से एलसीएम लेना नहीं आता है उनके लिए ये है, बाकी जिसे एलसीएम लेना आता है वो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं इसके लिए। तो 10 एकम 10। अब देखिए, प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस, और 5 एकम 5। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे देखिएगा, इनकी गुणा मत करिएगा, बस ऐसे ही लिखना है आपके लिए, क्योंकि इनमें से एक ना एक कटता होगा, तो हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। -5 × 10 ऐसे लिख लेते हैं। ओके, यहाँ लिख लेते हैं 1/V। तो चलिएगा, इसे पूरा मोड़ देते हैं, सवाल के लिए घुमा देते हैं। 1/B और यहाँ 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। और 10 यहाँ ऐसे लिख लेंगे 5 × 10। तो देखिएगा, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 से 5 गया, तो यहाँ क्या आया? B एकम B आ गया। और यहाँ बचे -10, -10 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आया? -10
सेंटीमीटर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ से, दर्पण से। और कैसा होगा, यदि माइनस में है तो वास्तविक और उल्टा होगा। तो जी हाँ, क्वेश्चन में बोला गया कि ये वास्तविक है, तो जी है, बिल्कुल वास्तविक है। बस लिख देते हैं। तो यहाँ लिखिएगा दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और कैसा होगा, जहां लिख दोगे जी हाँ वास्तविक है, जी हाँ वास्तविक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो चलिएगा, और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप 1-2 क्वेश्चन करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डियर मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही करा रहा हूँ, बाकी तो आपने सब विस्तार से पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा नहीं है। आपको पता है मात्र और मात्र 40 दिन बचे हैं। 40 दिन में भी हमें बहुत सारा, कहीं सेंटर देखना है, कहीं मतलब प्री बोर्ड होंगे वो भी करना है, तो मतलब बहुत सारा ऐसा काम है। तो हमें 40 दिन क्या, वो 20 ही दिन समझो, ठीक है। तो आप इन दिनों में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी कोई वस्तु है अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है, ठीक है। तो दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, सॉरी, यानी जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या है, 16 सेंटीमीटर है। वस्तु जो रखी है 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो चलिए, बहुत आसान है इस क्वेश्चन के लिए। डियर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आज की जो वीडियो है वो बहुत छोटी होने वाली है। बाकी आप डियर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है, और इससे मैं आपके लिए इसी के साथ नई वीडियो के साथ डेली आता रहूँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लेते हैं हल, यहाँ लिखते हैं हल। अब देखिए यहाँ दिया 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की बात करी गई है, यहाँ फोकस दूरी क्या लिखेंगे, प्लस में माइनस में लिखेंगे। फोकस दूरी, दूरी को किससे प्रदर्शित करता है, फोकस दूरी को एफ से। तो एफ कितना दिया है, 16, वो भी किस में, माइनस में, 16 सेंटीमीटर। उसी के साथ अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु, वस्तु को मैंने बता दिया आपके लिए, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यू की वैल्यू मतलब वस्तु की दूरी जो हो जाएगी प्रतिबिंब से, वो कितनी हो जाएगी, माइनस के 8 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति हमें बताने हैं दर्पण से। किससे बताने हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति कि आखिर कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आप निश्चित रहिए, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। देखिए दर्पण का सूत्र लगाते हैं यहाँ, दर्पण का सूत्र। तो यहाँ फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। बाकी सबकी वैल्यू रखते हैं इसमें। तो ये कितना आ जाएगा, 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 16 बराबर 1/b, और ये कितना आ जाएगा, प्लस और 1/, माइनस के 8। ओके डन। तो चलिएगा आगे करते हैं इसे, माइनस के 16। अब देखिए एक ध्यान लगाइए, यहाँ दिमाग से सोचिएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यदि हमारा ये माइनस हो गया, जब इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक लाइन थोड़ा कम कर देते हैं स्टेप, बाकी आपको समझा दिया है। प्लस माइनस माइनस, और इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ आ गया 1/8 बराबर 1/b। इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए पूरा सवाल के लिए घुमा देते हैं, यानी 1/b पहले लिख लेते हैं, और बाकी इसकी गुणा देखो, 8 1 का 8, प्लस माइनस माइनस, और 16 की गुणा 1 से करेंगे, तो माइनस 16 1 का 16।
और नीचे आ जाएगा 16 माइनस के और यहाँ गुणे 8। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/b बराबर 16 में से 8 गया, कितना बचा माइनस के 8, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 16 गुणे 8। इनकी गुणा मत करिएगा, यदि आप गुणा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल में ऐसा है, यदि आप गुणा नहीं करेंगे तो यहीं काट सकते हैं, बाकी गुणा करोगे फिर काटोगे तो इससे और आपके लिए कठिनाई होगी। तो आप यहीं से देखिए, अब देखिए यहाँ से 8 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ कितना बचा 16, तो यानी 1/b बराबर 1/16। तिरछी गुणा कर देते हैं तो b एकम b और 16 एकम 16 सेंटीमीटर। अब देखिएगा b का मान कितना आया है 16 सेंटीमीटर। तो आपने देखा होगा यदि b का मान माइनस में आता है तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बिल्कुल। और यदि आपकी वैल्यू b की वैल्यू प्लस में आती है और अवतल दर्पण, तो उसके जस्ट कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे बनना है। और दर्पण के पीछे बनता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दर्पण के पीछे बनता है अवतल दर्पण में, तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। तो चलिए इसकी स्थिति और प्रकृति सभी बता देते हैं। पहले तो किरण आरेख खींच लेते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले यहाँ देखिएगा, ये जो है प्रतिबिंब, पहले इसकी स्थिति बता ही दो। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब ऐसे लिखो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, और कैसा होगा, तथा आभासी व सीधा, कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। ओके, अब आपके लिए किरण आरेख खींच के दिखाना है, बहुत आसान है डियर।